हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विके राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीईसी इंग्लिश लैब में। और आज मैं बताने जा रहा हूं यह बेहतरीन टॉपिक है आपका जो है 12th एग्जामिनेशन के लिए रेनबो इंग्लिश बुक जो है उससे लिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, अगर आप 5 में 5 क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हैं तो आप इसका 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको इस तरह से आपको बताएंगे और इतना इजी लैंग्वेज में आप लिखा गया है क्वेश्चन आंसर जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको कुछ सेकेंडों में यह क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पोएट फील ऑनर्ड। ठीक है, तो कवि जो है अपने आप को सम्मानित कैसे महसूस कर रहा है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि व्हाई डिड द पोएट फील ऑनर्ड। ठीक है, फील ऑनर्ड, इसका आंसर हो जाएगा द पोएट फेल्ट ऑनर्ड बिकॉज ही थॉट दैट द गॉड हैज अराइव्ड टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, द पोएट फेल्ट, कवि जो है ऐसा महसूस कर रहा है, वह अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा है क्योंकि ही थॉट, वह सोचता है, वह सोचा कि दैट द गॉड हैज अराइव्ड टू ड्रिंक वाटर, भगवान जो है पानी पीने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन हम आपको इसको प्रेजेंट में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लीड इंग्लिश टू वर्डिंग। ठीक है, इंग्लिश को ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी से उधार लिया गया है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन विच इंग्लिश अबाउट 8% वर्ड्स। ठीक है, लगभग 8% ऐसे वर्ड्स है आर द बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेज, यह दूसरे भाषा से लिया गया है। ऑफ द वर्ल्ड, संसार में जितने भी भाषा है वो सभी भाषा से लिया गया है कि नहीं। इन विच मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कम फ्रॉम जर्मन, अधिकतर जो वर्ड है वो जर्मन से लिया गया है। एंड फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन भाषा से और फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इट हैज ऑल्सो इंक्लूड द स्पेनिश, इटालियन एंड द डच, और इसके साथ साथ स्पेनिश है, फ्रेंच है और डच है, etc। मतलब कि बहुत सारी भाषाओं से इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड लिया गया है। सो इट लीड इंग्लिश टू बोरिंग, इसलिए इंग्लिश को बोरिंग समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि व्हाट लीड इंग्लिश टू बोरिंग, इंग्लिश को बोरिंग क्यों कहा गया है। इन विच अबाउट द 8% वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम, देखिए बोरोड का मीनिंग होता है उधार लेना या किसी से लेना। ठीक है, तो इन विच अबाउट द 8% वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दूसरे भाषा से जो है बहुत सारा वर्ड लिया गया है। ठीक है, इन विच मोस्ट ऑफ द वर्ड कम फ्रॉम जर्मन, अधिकतर जो है जर्मन एंड फ्रेंच, अधिकतर जो वर्ड है वो जर्मन और फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज। इट हैज ऑल्सो इंक्लूड द स्पेनिश, इटालियन एंड डच, इसमें जो है स्पेनिश को इंक्लूड किया गया है, इटालियन को इंक्लूड किया गया है और डच को इंक्लूड किया गया है। etc मीन्स होता है एक्सेट्रा, मतलब इसके अलावा इत्यादि। ठीक है, सो इट लीड द इंग्लिश टू बोरिंग, इसलिए इंग्लिश को बोरिंग कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई इज मैकविटी टर्न्ड अ क्रिमिनल। ठीक है, मैकविटी जो है क्रिमिनल क्यों बना। ठीक है, तो मैकविटी का क्रिमिनल बनने का कारण था, इसका आंसर हो जाएगा कि मैकविटी टर्न्ड अ क्रिमिनल बिकॉज इट डेफी द लॉ एंड द ब्रेक द पुलिस फोर्स ऑफ इंग्लैंड हैड फेल्ड टू अरेस्ट हिम। कह रहा है कि मैकविटी क्रिमिनल इसलिए बना क्योंकि वह चाहता था क्या कि जो लॉ है, कानून है ना, जो इंग्लैंड का जो पुलिस फोर्स है जो उसको अरेस्ट करना चाहते हैं उस सबको अवहेलना करना। ठीक है ना, उसको अवहेलना करना है ना, वो इसलिए जो है क्रिमिनल बना था। वो ये अपने आप को साबित करना चाह रहा था कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। ठीक है,
तो इस तरह से आप इजी लैंग्वेज में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि व्हाई इज मैकविटी टर्न्ड अ क्रिमिनल। मैकविटी क्रिमिनल कौन बना, तो क्यों बना, तो इसका बनने का कारण था कि मैकविटी टर्न्ड अ क्रिमिनल, मैकविटी क्रिमिनल इसलिए बना बिकॉज ही इट डेफी द लॉ एंड द ब्रेक द पुलिस फोर्स ऑफ इंग्लैंड हैड द फेल्ड टू अरेस्ट हिम। वह यह साबित करना चाहता था कि इंग्लैंड के जो पुलिस फोर्स है, जो यहाँ का जो कानून है, वो हमें गिरफ्तार करने में असमर्थ है, असफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द फायरमैन से टू द स्पीकर। फायरमैन जो है वो स्पीकर से क्या कहते हैं, क्या 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 कहा, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो फायरमैन स्पीकर से क्या कहें, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द फायरमैन सेड टू द स्पीकर, फायरमैन स्पीकर से कहते थे कि दैट ही हैड द फॉरगिव, ही हैड फॉरगिव, उसे माफ कर दे, which he ought and the pardon this for the sin he committed, जो वह पाप करते हैं वो उसे भूल जाए। ठीक है, उसके उनसे जो गलती हुई है वो उसे माफ कर दे। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए कि व्हाट डिड द फायरमैन से टू द स्पीकर। फायरमैन ने स्पीकर से क्या कहा कि द फायरमैन से, इसका आंसर हो जाएगा कि द फायरमैन से टू द स्पीकर, फायरमैन से स्पीकर से कहे कि दैट ही हैड द फॉरगिव, उसके लिए उसे माफ कर दे, व्हिच ही ऑट एंड द पार्डन दिस फॉर दिस सीन ही कमिटेड, उसने जो भी गलतियां किया है उसके लिए उसे माफ कर दिया जाए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द स्पीकर इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। कह रहा है कि स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वो माय ग्रैंड मदर हाउस में रह करके अपने आप को गौरवान्वित क्यों महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द स्पीकर वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। स्पीकर जो है उस घर में रह करके, किस घर में, हाउस बिकॉज शी गॉट लव विच कांट बी फॉरगेटन इन अदर हाउस। फिर से इसको समझ लीजिए कि द स्पीकर वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। स्पीकर जो है उस घर में रह करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, किस घर में, माय ग्रैंड मदर्स हाउस में। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि शी गॉट लव, जो उन्हें प्यार वहां मिला था, जो उन्हें प्यार मिला था, विच कांट बी फॉरगेटन इन अदर हाउस, वो दूसरे घर में जाकर के उस प्यार को भूल नहीं पाते थे, क्योंकि उनको उस दूसरे घर में उस तरह का प्यार नहीं मिलता था। ठीक है, इसलिए वो जो है, जो माय ग्रैंड मदर हाउस में जो प्यार मिला था उनको, वो दूसरे घर में जाकर के उस प्यार को भूल नहीं पाते हैं, इसलिए माय ग्रैंड मदर्स हाउस में रह करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर को समझ लीजिए कि व्हाई वाज द स्पीकर इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द स्पीकर वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस बिकॉज शी गॉट लव विच कांट बी फॉरगेटन इन अदर हाउस। जो उनको माय ग्रैंड मदर्स हाउस में जो प्यार मिला था, वो प्यार दूसरे हाउस में रह करके नहीं मिलता था, इसलिए वो माय ग्रैंड मदर्स हाउस के प्यार को दूसरे घर में जाकर के भूल नहीं पाते थे, इसलिए माय ग्रैंड मदर्स हाउस में वो अपने आप को अच्छा, प्राउड महसूस करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द पोएम, कविता में एन एपेटिव, कौन सी कविता में, एन एपेटिव कविता है उसमें। ठीक है, एन एपेटिव में व्हाट विल हैपन, क्या होता है, when the poet यहां पर when the poet dies। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन द पोएम एन एपेटिव, कौन सी कविता में, एन एपेटिव में। when the poet will die, जब कवि मर जाता, die nobody will remember that lady, तो उस महिला को याद करने वाला कोई नहीं रहता। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नोवेल। ठीक है, तो फीचर्स का मीनिंग होता है विशेषताएं, और नोवेल्स मीन्स होता है उपन्यास। ठीक है, तो कह रहा है कि उपन्यास की विशेषताएं क्या है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जेनरी मीन्स होता है शैली, और फिक्शन मीन्स उपन्यास होता है, और डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द नोवेल इज अ जेनरे ऑफ फिक्शन राइटिंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। जो नोवेल जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी के लिए प्रसिद्ध है। द नोवेल एंड ड्रामा, द नोवेल हैज मच इन कॉमन विद दिस अदर फॉर्म्स ऑफ द फिक्शन राइटिंग, ठीक है। जो उपन्यास का जो लेखन है उससे यह क्या होता है, काफी मिलता जुलता होता है, कॉमन होता है, ठीक है। फिर से इस सेंसर को समझ लीजिए कि द नोवेल इज अ जेनरे ऑफ फिक्शन राइटिंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी। क्या है ये, शॉर्ट स्टोरी के लिए जाना जाता है। द नोवेल एंड ड्रामा, द नोवेल हैज मच इन कॉमन, क्या होता है, कॉमन होता है विद दीज अदर फॉर्म्स ऑफ द फिक्शन राइटिंग, ठीक है। दूसरे उपन्यास का जो राइटिंग स्किल है उससे यह कॉमन मिलता जुलता होता है। इसका 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इवेंट्स डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर्स टू, ठीक है। तो बर्निंग घाट जो है, जहां पे लाश जलता है, वह किस एक्सप्रेशन को फुलफिल करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द बर्निंग घाट रेफर्स टू बर्निंग ऑफ द डेड बॉडी। बर्निंग घाट में क्या होता है, डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो आप इस तरह से इजी लैंग्वेज का यूज करके आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, ठीक है। यह क्वेश्चन 2019 और 2021 में पूछा गया है, ठीक है। एब्सोल्युटली मीन्स होता है बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम, बिल्कुल या एकदम, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी द आर्टिस्ट। कहां से लिया गया है, द आर्टिस्ट स्टोरी है उससे लिया गया है। विच इज रिटेन बाय जापानीज राइटर, कि यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, जापानीज राइटर के द्वारा। उनका क्या नाम है, शिंगा नाइनोया। किनके द्वारा, शिंगा नाइनोया के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इन दिस लाइन, इस लाइन में द राइटर वांट्स टू से, इस लाइन में कवि यह कहना चाहता है, लेखक यह कहना चाहता है कि दैट दिस टाइप ऑफ बॉय हु कलेक्ट द गार्ड्स हैज नो फ्यूचर। उस तरह के लड़के जो गार्ड्स को इकट्ठा करते हैं उनका कोई भविष्य नहीं है। फिर से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए कि देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, मतलब कि तुम लोग के जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है, बिल्कुल भविष्य नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी। यह लाइन जो है उस स्टोरी से लिया गया है, द आर्टिस्ट which is written by the Japanese writer शिंगा नाइनोया। जो कहानी जापानीज राइटर शिंगा नाइनोया के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन, इस लाइन में, ठीक है, द राइटर वांट्स टू से, लेखक कहना चाहते हैं दैट कि दिस टाइप ऑफ बॉय हु कलेक्ट द गार्ड्स, उस तरह के लड़के जो गार्ड्स इकट्ठा करते हैं, हैज नो फ्यूचर, उनका कोई भविष्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी लैंग्वेज में आंसर दे करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, पूरा का पूरा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए कि मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, है ना। मैकविटी देयर इज नो लाइक मैकविटी, है ना।
मैकविटी के जैसा कोई नहीं है। यह क्वेश्चन जो है 2019 और 20 दोनों में पूछा है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास में, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, ठीक है। इससे सभी लोग लाइक करते हैं और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मैकविटी, ठीक है। यह जो कविता जो है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, उस कविता से लिया गया है, उस पोएम से यह लाइन लिया गया है। व्हिच इज कंपोज्ड बाय, ठीक है। और यह जो पोएम है किनके द्वारा कंपोज किया गया है? टी.एस. इलियट। देखिए राइटर नाम भी पूछेगा तो आपको याद रहेगा कि मैकविटी द मिस्ट्री कैट का राइटर कौन है, तो टी.एस. इलियट, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है, पूछा जाएगा। इन दिस लाइन्स, इस लाइन में द पोएट वांट्स टू से, कवि जो है यह कहना चाहते हैं कि मैकविटी इज नोन टू बी एन एक्यूज ऑफ एवरी क्राइम, ठीक है। मैकविटी को प्रत्येक अपराध का दोषी माना जाता है, जाना जाता है। बट लेकिन ही इज नेवर फाउंड एट द प्लेस ऑफ क्राइम। देखिए उसको सभी लोग जो है सभी अपराध के दोषी तो मानते हैं, लेकिन वह कभी भी किसी भी अपराध के प्लेस पर, स्क्रीन पर नहीं होता है। हिज फुटप्रिंट इज नेवर फाउंड। और वो जब भी अपराध करता है तो उसका जो है फुटप्रिंट, पैरों का निशान कभी भी अपराध के स्थान पर जहां पर वो अपराध करता है वहां पे नहीं होता है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को सुन लीजिए कि मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, है ना। मैकविटी के जैसा कोई नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कि द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मैकविटी। यह लाइन जो है किस पोएम से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट, उसको शॉर्ट में यहां लिखा गया है मैकविटी, ठीक है ना। व्हिच इज कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट, जो है टी.एस. इलियट के द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है। इन दिस लाइन्स, इस लाइन में द पोएट वांट्स टू से मैकविटी इज नोन टू बी एन एक्यूज, मैकविटी को ऑफ एवरी क्राइम, मैकविटी को सभी अपराध का दोषी माना जाता है। बट ही इज नेवर फाउंड एट द प्लेस ऑफ द क्राइम, वो कभी भी अपराध के स्थान पर नहीं पाया गया है। हिज फुटप्रिंट इज नेवर फाउंड, उसका पैरों का निशान भी नहीं पाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी लैंग्वेज में आंसर दे करके पूरा के पूरा मार्क्स पा सकते हैं और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि बेल का आइकन दबा करके ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं सबसे पहले। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।